अब हम आ चुके हैं सत्संग पंडाल के अंदर, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर से बहुत सारे लोग आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा तादाद में माताएं बहनें व भगत जन संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए आए हुए हैं। तो ऐसा क्या है इस सत्संग में जो इतने सारे लोग बाग ऐसे ठंड के मौसम में रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए आए हुए हैं। अभी हम उनके श्रद्धालुओं के द्वारा विचार जानेंगे कि किस लिए इतने सारे लोग इस सत्संग को सुनने के लिए आए हुए हैं। तो आइए हम जानते हैं विचार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आप? मेरा नाम राजा रामदास जी है। अच्छा, हम देख पा रहे हैं कि ऐसी सर्दी के माहौल में इतने सारे लोग बाग जो सारे दमोह जिले से आए हुए हैं लगभग, तो क्या उद्देश्य है कि संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए इतने सारे लोग आए हुए हैं? कैसा ज्ञान देते हैं संत रामपाल जी महाराज जो इतने सारे लोग आए हुए हैं? देखिए, सतगुरुदेव जी जो ज्ञान देते हैं कोई पर्सनल ज्ञान नहीं है। गुरु जी का जो ज्ञान देते हैं हमारे वेद शास्त्रों से मिला के देते हैं। जैसे हमारे 4 वेद हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चारों के ज्ञान से निकालकर परमात्मा अनमोल ज्ञान जो आज तक छुपा हुआ था, जिसको किसी ने नहीं बताया, वो ज्ञान परमात्मा वेदों से निकाल कर बताते कि देखो आपके वेद में ये ज्ञान लिखा है। इसलिए सतगुरुदेव जी जो ज्ञान देते हैं सभी के हित में देते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। तो क्या जो इतने सारे लोग आए हुए हैं इनमें से किसी भी व्यक्ति का कोई नशा वगैरह छूटा है या कोई सामाजिक जो कुरीति है जैसे दहेज है, इतने सारे भ्रष्टाचार वगैरह फैला हुआ है, तो क्या रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान द्वारा इस सभी कुरीतियों को खत्म किया जा सकता है? जी बिल्कुल जी। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझ के हम सारी कुरीतियों से हटकर, जैसे दहेज प्रथा है, छुआछूत है, भूड़ हत्या है, रिश्वतखोरी है, चोरी है, जारी है, ठगी है, सारे काम हम छोड़ देंगे। हम परमात्मा के आध्यात्मिक। क्या ये वही संत रामपाल जी महाराज जी हैं जिनका हम अभी वर्तमान समय में सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, जहां देखो उनकी कोई ना कोई क्लिप सत्संग प्रवचन आ जाता है? क्या वही संत रामपाल जी हैं जिनके वर्तमान में शायद 10-12 टीवी चैनलों पे भी सत्संग प्रवचन है? हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। वही संत रामपाल जी महाराज हैं जिनका सारे प्लेटफार्म पर, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी प्लेटफार्म पर सतगुरुदेव जी की पुस्तकें जैसे ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, ये सारी पुस्तकें फेसबुक पर डली हुई हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आप बुलवा सकते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। लगा थोड़ी बहुत तेजी से जयकारे लगा रहे हैं। गीता जी में प्रमाण है, कुरान में प्रमाण है, बाइबल में प्रमाण है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सभी पुण्यात्माएं चाहे जब तो हमने अभी जाने संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी के विचार तथा ये भी देखा कि सत्संग प्रवचन सुनने के लिए कितनी ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ सत्संग सुनने के लिए आए हुए थे। बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ पर आकर के। तो अभी हम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के कुछ एक और अनुयायी हमसे जुड़ने वाले हैं, उनसे हम विचार जानेंगे कि रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद इनको क्या लाभ हुआ। सर क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश साहू। सर एक बात बताइए, हमने सुना है कि जो रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लेते हैं उनसे जुड़ने के बाद लोगों की कोई बीमारी वगैरह कोई भी बड़ी समस्या वो भी क्या ख़त्म हो जाती है? हाँ जी सर, क्या है आज के समय संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी के ही अवतार हैं। और जो पूर्ण परमात्मा, जैसा कि वेदों में भी लिखा है कि परमात्मा पाप कर्मों को काटकर भक्ति के द्वारा उनको नष्ट कर देते हैं। तो आज इस पृथ्वी पे एकमात्र तत्वदर्शी संत, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं और जे ऐसी शास्त्र अनुसार भक्ति देते हैं कि इनके द्वारा दी गई भक्ति को करने से लोगों के जो कई जन्मों के पाप कर्म हैं वो पाप कर्म कटते हैं और उनके जीवन में सुख शांति आती है। और असाध्य रोग जो होते हैं जिनका उपचार कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, उनका उपचार सद्भक्ति के द्वारा संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है, सद्भक्ति के द्वारा।
और ये जो पाप कर्म होते हैं, इन पाप कर्मों के कारण ही बीमारियां आती हैं। और सद्भक्ति से कैंसर और एड्स जैसी लाइलाज बीमारियां, जिनको इस संसार के वैज्ञानिक अभी तक इनकी मतलब उपचार नहीं निकाल पाए हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद ऐसे बीमार जो मतलब बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, जिनको डॉक्टर लोगों ने मना कर दिया था कि आपका जीवन अब बचा नहीं है, मतलब यहाँ तक मतलब हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर बोल देते हैं कि भाई आप, तो संत रामपाल जी महाराज इस सर्व समाज को सर्व बीमारियों से और सर्व कष्टों से छुटकारा दिला रहे हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद। एक और रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु हमसे जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे हम विचार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, हमने सुना है कि जो रामपाल जी महाराज जी हैं, उनके द्वारा एक समाज सुधार का बहुत बड़ा एक मुहिम चलाई जा रही है, दहेज मुक्त विवाह की। उसके बारे में आप थोड़ा हमें जानकारी दीजिए कि जो मतलब रामपाल जी महाराज जी से अनुयायी जुड़ जाते हैं तो क्या दहेज का लेन देन वो नहीं करते क्या शादी में? जी जी, ये पूर्ण परमात्मा है संत रामपाल जी महाराज, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। इनके मिशन में जो भी भगत, जो भी पुण्यात्मा जुड़ जाती हैं, उनकी जो शादियां होती हैं, इस मिशन में बगैर दान दहेज की शादियां होती हैं। ना 1 रुपया लिया जाता, ना 1 रुपया दिया जाता है। जो भी श्रद्धालु जुड़ जाते हैं यहाँ पर, उस शादी के लिए जगत में विवाह बोलते हैं, शादी बोलते, तो परमात्मा की दया से यहाँ विवाह के लिए रमेणी बोलती, जो 17 मिनट में संपन्न हो जाती है। तो सर, हमें ये यदि कार्यक्रम देखना है तो कहाँ पे हमें ये कार्यक्रम देखने को मिलेगा? मतलब कोई आश्रम जाना पड़ेगा? कहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में ये शादी का कार्यक्रम हमें देखने को मिलेगा? हाँ, शादी का यदि कार्यक्रम देखना है, इसमें रमेणी बोलते शादी को। यदि रमेणी आपको देखनी है तो जो सत्संग होते हैं, जिला में कहीं भी होते हैं सत्संग, सभी तहसीलों में होते हैं सत्संग, वहाँ पर रमेणी होती है। जैसे पिछले सप्ताह में एक रमेणी संपन्न हुई थी अम्बेडकर भवन में, वो वहाँ से भिवानी से आए हुए थे भगत। इसमें ना कोई भेदभाव है, ना कोई जाति पाति रखा जाता, ना इसमें कोई बैंड बाजे होते हैं शादी में, ना किसी प्रकार का कोई लेन देन, ना किसी प्रकार की कोई आगवानी। बिल्कुल फ्री कास्ट रमेणी होती है, 1 रुपये का कहीं किसी प्रकार का। तो सर, रामपाल जी महाराज जी का कोई प्रचार भी टीवी पे भी कोई चैनल, टीवी चैनल पर सत्संग वगैरह आता है? हाँ, टीवी पर भी सत्संग आता है गुरुजी का, 7:30 बजे आता है साधना चैनल पर। उस पर भी सत्संग में पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर दिए जाते हैं, उस नंबर से भी हम कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे लिए पूरा पता मिल जाता है कहाँ पर आश्रम है, कहाँ कहाँ आश्रम है। वहाँ से हम जानकारी भी ले सकते हैं और नामदान भी ले सकते हैं परमात्मा से। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद।